नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मेरी नज़र में और एक और व्यक्ति की नज़र में बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है। मेरे हिसाब से बिहार का नतीजा केवल घोषित होना बाकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है। दूसरा व्यक्ति जो है, आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, दूसरे व्यक्ति है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के नेता। उनकी नज़र में भी बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है। बिहार के चुनाव के दूसरे चरण में, 2 ही चरण में चुनाव हो रहा है। प्रचार के 2 ही दिन बचे हैं और राहुल गांधी कहाँ हैं? जी, बिहार में नहीं है। वो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में हैं। पंचमढ़ी में वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन मजबूत करने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं। किसके साथ? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ, जिन्होंने पार्टी को डुबोया, उन्हीं के साथ। इससे आप राहुल गांधी की राजनीतिक समझ और उनका जो विजन है राजनीति को लेकर, या कहें कांग्रेस पार्टी को लेकर, समझ सकते हैं। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। अभी थोड़ा सा बिहार के बहाने कुछ और बात करते हैं। बिहार के चुनाव में आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं अखिलेश यादव। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में दौरे नहीं कर रहे हैं, वहाँ सभाएं नहीं कर रहे हैं, वहाँ अपने कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं कर रहे हैं। वो बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं उपलब्ध हूँ। कांग्रेस और आरजेडी दोनों से कह रहे हैं कि मैं उपलब्ध हूँ, मेरे पास संसाधन की कमी नहीं है, समय की कमी नहीं है, मेरा जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर लीजिए। तो उनकी सभाएं हो रही हैं। अब उनको एक बात समझ में नहीं आ रही, मतलब कुछ लोग होते हैं जो इतिहास से सबक नहीं लेते, और उनके बारे में कहा जाता है जो इतिहास से सबक नहीं लेते वो इतिहास के कूड़ेदान में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए ऐसे लोगों को। अब अखिलेश यादव कहाँ जाएंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन कम से कम अभी ऐसा हो रहा है। उनके पिता ने भी कोशिश की थी। उनके पिता ने भी एक नहीं कई बार बिहार में बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, कुछ नहीं मिला। बिहार का यादव उत्तर प्रदेश के यादव को अपना यादव नेता, अपनी जाति का नेता नहीं मानता। मैं ये बात यादवों और जाटों दोनों के बारे में कह चुका हूँ। लेकिन केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बिहार में लालू प्रसाद यादव को याद कीजिए। लालू प्रसाद यादव ने भी उत्तर प्रदेश में बड़ी कोशिश की थी कांग्रेस की मदद करने की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक यादव वोट खिसक कर जो है वो कांग्रेस के पाले में नहीं गया लालू प्रसाद यादव की अपील पर। लेकिन अखिलेश यादव को ये गलतफहमी है कि उनके बिहार में जाने से यादव वोट और कंसोलिडेट होगा तेजस्वी और कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन ये बात अखिलेश यादव भी समझते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल उनकी समस्या अपने घर की समस्या बड़ी है। 2 समस्याएं उनके सामने चुनौती बनकर खड़ी हैं। एक, मायावती नींद से जागी है, और मायावती का नींद से जागने का मतलब है कि वो सत्ता में नहीं आने जा रही है, सत्ता की दावेदार भी नहीं होने जा रही है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को त्रिकोणीय बना देंगी। और त्रिकोणीय जब चुनाव बनता है तो हमेशा बीजेपी को फायदा होता है। तो एक चुनौती तो उनके सामने ये है। उसी से जुड़ी हुई चुनौती है कि 2024 में दलितों का एक सेक्शन, एक वर्ग जो उनके साथ आया था, वो लौट जाएगा मायावती के साथ या बीजेपी के साथ। 2020 के विधानसभा चुनाव से तेजस्वी यादव को गलतफहमी हुई। उनको लगा कि वो बिहार के सबसे बड़े नेता बन गए हैं, सबसे बड़े जनाधार वाले नेता बन गए हैं। अब आने वाला समय उनका है। उनकी गलतफहमी लोकसभा चुनाव में दूर हुई, इस चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद और दूर हो जाएगी। अखिलेश यादव को गलतफहमी हो गई है 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे से। उनको लग रहा है कि अब उनका रथ रोकने वाला, उनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अब रोकने वाला कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि मायावती के जगने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुंकार दहाड़ में बदल चुकी है। 8 साल में उन्होंने जो कुछ किया है, किसानों के मोर्चे पर हो या मजदूरों के मोर्चे पर हो, बेरोजगारी के मामले में हो या लोगों का जीवन सुलभ बनाने के मामले में हो, हर तरफ चौतरफा जो है उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है, प्रगति हुई है। और सबसे बड़ी बात, जो उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री के बारे में आपको कहने में संकोच होता,
वो है भ्रष्टाचार का लेश मात्र भी अंश नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने मुख्यमंत्री हुए जिनके खिलाफ आप भ्रष्टाचार का आरोप भी न लगा सके, और उसके सामने जब लोग रखेंगे अखिलेश यादव का नाम तो आप समझ सकते हैं कि किस नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन अखिलेश यादव इन बातों से इस समय नहीं डरे हुए हैं। उनके सामने उससे बड़ी चुनौती है। उनको ये बात समझ में आ रही है कि बिहार का जो विधानसभा चुनाव है, इसका नतीजा मंडल की राजनीति का भविष्य तय करेगा। तेजस्वी यादव की हार, जो कि मेरी नज़र में तय है, उसका असर केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा। तो मंडल ने जो 2 राज्यों में यादव नेतृत्व को उभारा था, यादवों को सत्ता में पहुंचाया था, यादव नेतृत्व को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया था, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन 2-2 बार उप मुख्यमंत्री बन गए। अब मुझे लगता है वो बात अब अतीत की हो गई, इतिहास की बात हो गई। वो दौर लौटकर फिर से नहीं आने वाला है। वही हाल अखिलेश यादव का होने जा रहा है। तेजस्वी की हार का सबसे ज़्यादा नुकसान, आरजेडी से ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो अखिलेश यादव को होगा। केवल ये बात नहीं है कि मंडल की राजनीति खतरे में है, ये जो MY समीकरण है ये भी खतरे में है कि MY समीकरण आपको जीत सुनिश्चित नहीं कर सकता। आपके लिए, तेजस्वी के लिए नहीं कर पाया, लालू प्रसाद यादव के लिए ये सिलसिला 2010 से चल रहा है। 2015 में एक व्यवधान आया था, अब उस तरह का व्यवधान आने की कोई उम्मीद नहीं है बिहार का, जहाँ तक सवाल है। उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति है। अखिलेश यादव का MY समीकरण, और आपको बता दें बिहार और उत्तर प्रदेश में 2 बड़े अंतर हैं इस समीकरण को लेकर। एक तो संख्या की दृष्टि से, आबादी में मुस्लिम और यादव का जो हिस्सा बिहार में है उतना बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो एक तो नुकसान संख्या बल का, और दूसरा उत्तर प्रदेश का यादव समाज उस तरह से आंख पर पट्टी बांधकर लालू परिवार के पीछे जिस तरह से बिहार में खड़ा है, उत्तर प्रदेश में वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के परिवार के पीछे नहीं खड़ा है। उत्तर प्रदेश का जो पढ़ा लिखा यादव है उसमें पुनर्विचार की एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि इस पार्टी की राजनीति हमें कहाँ तक ले आई है, कहाँ ले जाएगी। उनको अपने भविष्य की, अपने आने वाली पीढ़ी की भविष्य की चिंता है। तो अखिलेश यादव उस तरह से यादव वोट पर निर्भर नहीं रह सकते जिस तरह से तेजस्वी बिहार में है। एक खतरा उनके सामने ये है। लेकिन कई बार खतरे घर के अंदर से आते हैं जिनका आभास नहीं हो पाता है। तेजस्वी को अब पता चल रहा होगा। तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हैं राहुल गांधी। बिहार में तेजस्वी का जितना नुकसान राहुल गांधी ने किया है, मुझे लगता है बीजेपी और जेडीयू भी नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने अंदर से हमला किया, अंदर से मार की है। तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से 2020 में कांग्रेस ने रोका, और 2025 में तेजस्वी की राजनीति के समापन का आरंभ जो है वो कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। मानकर चलिए आपकी कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने खास तौर से जितना नुकसान किया है तेजस्वी का, उससे ज़्यादा और कोई कर नहीं सकता। और तेजस्वी ने भी जितना अपमान किया है राहुल गांधी का, शायद ही किसी पार्टी ने, सहयोगी दल ने इससे ज़्यादा किया हो। दोनों ने एक दूसरे को उनकी औकात दिखाने की कोशिश की। अब चुनाव नतीजा आएगा तो आपको पता चलेगा। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में भी जा सकती है। सीटों की संख्या की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के निशाने पर अगर लगाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि नतीजा नहीं आया है। अगर बिहार में तेजस्वी यादव आरजेडी गठबंधन की हार होती है तो आप मानकर चलिए कि इसका असर उत्तर प्रदेश पर होगा, और अगला निशाना कांग्रेस का अखिलेश यादव होंगे। कांग्रेस को ये बात जिसने भी समझाई हो कि जब तक क्षेत्रीय दलों से छुटकारा नहीं पाओगे, उनको कमज़ोर नहीं करोगे, तब तक कांग्रेस का पुनर्गठन या कांग्रेस के फिर से खड़े होने की संभावना नहीं बनेगी। तो इसकी शुरुआत की है कांग्रेस पार्टी ने बिहार से,
और अगली युद्ध भूमि इसके लिए बनने वाली है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर साथ रहे, अगर अखिलेश यादव को समझ में आ गया जो तेजस्वी यादव को नहीं आया, तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले सलाह दी गई थी कि कांग्रेस को गठबंधन से बाहर कर दीजिए, आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज जो हैं वो मिलकर चुनाव लड़ें, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन तेजस्वी को क्यों नहीं समझ में आया मालूम नहीं। क्या उससे सबक सीखेंगे अखिलेश यादव, ये भी पता नहीं है। तो साथ रहेंगे तो मरना है और अलग होंगे तो भी मरना है। अब उनको इस बात का आकलन करना है कि नुकसान कम किस में है, साथ रहने में या अलग होने में। अलग होने में जो सबसे बड़ा डर है वो मुस्लिम वोट का है। लेकिन अब बसपा के करवट लेने से, हाथी ने जो करवट ली है, जो मैंने 2-3 वीडियो पहले कहा था, उससे ये समीकरण गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है। जो 2024 में अखिलेश यादव को डर था कि अगर कांग्रेस को साथ नहीं लिया तो मुसलमान उधर जा सकता है, मुसलमान के सामने बसपा एक विकल्प के रूप में ज़्यादा मजबूत, कांग्रेस की तुलना में ज़्यादा मजबूत विकल्प के रूप में सामने खड़ी है। तो ऐसे में मुसलमान उत्तर प्रदेश का कम से कम 2027 के चुनाव में कांग्रेस की ओर नहीं देखेगा। तो ऐसे में अगर थोड़ा भी वोट, मुस्लिम वोट खिसक कर बसपा की ओर जाता है और बसपा बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारने वाली है, और मुस्लिम उम्मीदवार बसपा उतारेगी, पहले भी उतारती रही है, लेकिन परिस्थितियां बदली हुई हैं। अभी तक मुसलमान आंख बंद करके समाजवादी पार्टी के साथ था, अब भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। मुसलमानों का बहुमत वोट अब भी समाजवादी पार्टी को मिलेगा। लेकिन क्या मायावती उसका कुछ हिस्सा ले सकती हैं, सवाल इस बात का है। और इसी पर टिका है अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य। 2014, 2017, 2019, 2022 ये जो है 4 चुनाव लगातार हारने के बाद स्थिति थोड़ी सी संभली 2024 में। 2024 लोकसभा चुनाव का जो नतीजा है उससे अखिलेश यादव को गलतफहमी हो गई है कि उनकी पार्टी का रिवाइवल हो गया है, अब उनको कोई रोक नहीं सकता। तो उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है 2027 में। लेकिन उससे पहले वो तो चुनाव आएगा और नतीजा आएगा तब की बात है। अभी उनके सामने जो चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती के रूप में खड़े हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी का क्या करेंगे अखिलेश यादव को तय करना होगा बिहार चुनाव के बाद ही। तो तेजस्वी का साथ देने की वो जितनी भी कोशिश कर लें, उससे तेजस्वी की डूबती नाव पार नहीं लगने वाली। तो अब कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की नाव में छेद करेगी। कांग्रेस का उसमें कोई भला नहीं होने वाला। उसका उद्देश्य है, बिहार में था आरजेडी को कमज़ोर करना, अब उत्तर प्रदेश में होगा समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करना। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए एक ऐसी समस्या बन गए हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कि उनसे न उगला जा रहा है न निगला जा रहा है। और ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी 14 नवंबर को। फिर अखिलेश यादव क्या करेंगे? तो अखिलेश यादव इस समय डरे हुए हैं। वो तेजस्वी की मदद के लिए नहीं गए हैं, वो मंडल की राजनीति बचाने के लिए बिहार में दौड़ धूप कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर बिहार में जीते तो मंडल की राजनीति जिंदा रहेगी और उसका लाभ उनको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और उसके कारण से हो सकता है उनके मुस्लिम यादव में कुछ जो गैर यादव पिछड़ा वर्ग का वोट है वो भी जुड़े, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जुड़ा था, जिसके जाने की पूरी आधार भूमि तैयार हो चुकी है। वो लौटकर फिर बीजेपी के साथ जाएगा और उसमें से कुछ हिस्सा हो सकता है बसपा के साथ भी जाए। तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के हाथ फिर खाली रह जाएंगे। तो अखिलेश यादव की समस्या समझिए, वो कोई प्रेम है उनको तेजस्वी यादव से इसलिए नहीं गए हैं। वो कांग्रेस से अपने को बचाने के लिए, मंडल की राजनीति के अस्तित्व को बचाने के लिए और 2027 में अपनी स्थिति को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में, इसके लिए बिहार में दौड़ धूप कर रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश में कभी पिछले 2022 से 25 आ गया,
लगभग 3.5 साल हो गए चुनाव हुए, इतना सक्रिय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में नहीं देखा होगा। जो उनका अपना प्रदेश है, जहां वो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जहां उनके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जहां वो विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा विपक्षी दल है उनका दल, वहां वो उतने सक्रिय नहीं है, उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितना बिहार में कर रहे हैं, क्योंकि खतरा बिहार से होकर उत्तर प्रदेश पहुंच रहा है। और जो नतीजा बिहार के विधानसभा चुनाव का आएगा, उसकी वजह से उसका असर 27 के चुनाव पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो पड़ेगा बाद में पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के कैडर में, कार्यकर्ताओं में जो डिमोरलाइजेशन होगा, जितना उनको हतोत्साहित करेगा, उसकी कल्पना करना आज शायद मुश्किल लग रहा हो। तो इंतज़ार कीजिए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज 8 नवंबर है, सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। 14 नवंबर को चुनाव का नतीजा आ जाएगा। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है और 14 को गिनती है वोटों की और नतीजा आ जाएगा। तो अखिलेश यादव का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है। देखिए, कोई पार्टी खत्म नहीं होती है, लेकिन मैं मानता हूं कि उस पार्टी का अस्तित्व खतरे में होता है जो पार्टी सत्ता की दावेदारी से बाहर हो जाती है। तो बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में सत्ता की दावेदारी से बाहर कर सकता है। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में संभावना या आशंका को बढ़ा देती है। तो समाजवादी पार्टी के प्रति आशंका ये बढ़ती जा रही है कि बिहार चुनाव में तेजस्वी की हार अखिलेश यादव को अपनी हार की तरह दिखाई देगी, उनको एक तरह का आईना दिखाएगी कि जो बिहार में हुआ है वही उत्तर प्रदेश में होने वाला है। और बात केवल एक चुनाव की नहीं होगी जो तेजस्वी के साथ हो रहा है, ये आने वाले बहुत से चुनावों के लिए है। तेजस्वी यादव की राजनीति मुझे लगता है खत्म होने जा रही है। फिर कह रहा हूं, खत्म होने का मतलब यह नहीं कि उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन उनकी पार्टी की यह हालत हो जाएगी कि वो फिर सत्ता की दावेदारी नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव की कोशिश है कि वही उनके साथ न होने पाए। तो 14 तारीख का इंतज़ार करते हैं, ज़्यादा दिन तो है नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।